हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। तो आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम दोस्तों काव्य संदर्भ के तत्व के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें रस, छंद और अलंकार हम बताएंगे। और वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस वीडियो पर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज का वीडियो ये कक्षा 10वीं हिंदी यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप देखेंगे, पहले हम रस के बारे में बताएंगे आपको। से हास्य रस। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। हास्य रस की परिभाषा: किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद भाव उत्पन्न होता है, वही हास्य कहलाता है। जैसे हास्य रस का स्थायी भाव पूछा तो आपको हास्य लिखना है। अगर हास्य रस की परिभाषा आ रहा है तो आपको किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर जो हृदय में विनोद भाव उत्पन्न होता है, वही हास्य कहलाता है। है हमारा करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जब शोक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो वहाँ पर करुण रस होता है। उदाहरण आप पहले हास्य रस का देखेंगे। हाथी जैसा देह है, कैड़े जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से खाल। करुण रस का आप उदाहरण देख लीजिए। हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सी ताम्रग नैनी। लिए आप श्रृंगार रस का कि प्रेमी और प्रेमिका के मन में स्थित स्थायी भाव, रति या प्रेम से उत्पन्न भाव को श्रृंगार रस कहा जाता है। उदाहरण है श्रृंगार रस का: मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। वीर रस है। जब किसी काव्य में किसी की वीरता का वर्णन होता है तो वहाँ पर वीर रस होता है। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। उदाहरण है खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलों हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। अपने रस देखा दोस्तों। इस वीडियो में आपको छंद बताएंगे। छंद देख लीजिए। रोला, यह 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद है। इसमें 8 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 की 30 से 24 मात्राएं होती हैं। उदाहरण में आप देख लीजिए। जीती जाती हुई जिन्होंने रतबाजी, निज बल से बलमेट विधर्मी गुहल कुराजी, जिनके आगे ठार सके जंगी ना जहाजी, हाँ ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। सोरठा देख लीजिए। सोरठा अर्धसममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। और आप देख लीजिए। जय सुमिरत सिद्ध होई, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। आपको दोस्तों चौपाई यहाँ से आप देखेंगे। चौपाई यहाँ पे दी गई हैं। चौपाई की प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में 2 दीर्घ गुरु होता है। उदाहरण बंदम गुरुपद पदम पराग, सूरज सुभाष सरस अनुरागा, अमी मूर्यम चूरन चारु, समन सकल भव रज परिवारो। दोहा में आप देखेंगे। इस छंद के पहले एवं तीसरे चरण में 13-13 एवं दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण राम नाम मय दीप धरो, जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर रहूं, जो चाहस उज यार।
अब अलंकार देखिए। अलंकार की परिभाषा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के प्रकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार दो प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार होता है। अर्थालंकार में उपमा और रूपक और उत्प्रेक्षाकार होता है। जिसमें शब्दालंकार की परिभाषा, जब केवल शब्दों में चमत्कार पाया जाता है तो वहाँ पर शब्दालंकार होता है। अर्थालंकार की परिभाषा, जब अर्थ में चमत्कार होता है वह अर्थालंकार होता है। यहाँ पर आप शब्दाकार की परिभाषा में देख चुके। अब शब्दालंकार के प्रकार में आया था हमारा अनुप्रास है, यमक है और श्लेष। तो आप अनुप्रास अलंकार की परिभाषा देखिए। जहाँ व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यमक अलंकार, जहाँ पर एक ही शब्द की अनेक बार भिन्न भिन्न तो में आवृत्ति हो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा। उत्प्रेक्षा, जहाँ किसी शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर उसके एक से अधिक अर्थ हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर शब्दालंकार के उदाहरण तीनों रूप को देख लिया। अब आप अर्थालंकार पे यहाँ पे देखेंगे। अर्थालंकार के प्रकार 3 होते हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो पहले आप उपमा देखिए। जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण, सजल नीरद शीकल कांति थी हरिपद कोमल। कमल से ये पहला उदाहरण हो गया, और ये दूसरा हरिपद कोमल कमल से। रूपक के जहाँ उपमेय उपमान को एक रूप मान लिया जाता है वहाँ रूपक होता है। उदाहरण पहला है, चरण कमल बंधव हरिराई। दूसरा उदाहरण, हरि जननी में बालक तेरा। प्रेक्षालंकार, जहाँ उपमेय उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षालंकार होता है। उदाहरण, सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग सा खड़ा हो। दूसरा उदाहरण है यहाँ पर, सोहत ओढ़े पट श्याम सलोने घात, मानो नीलमणि शैल पर आतप परो प्रभात। ऐसा करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसमें हम आपको अर्थालंकार के प्रकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा की परिभाषा एवं उदाहरण के साथ, और फिर देखेंगे अलंकार के प्रकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार। अलंकार 2 प्रकार, शब्दालंकार 3 प्रकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष। अर्थालंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। शब्दालंकार की परिभाषा, अर्थालंकार की परिभाषा, अलंकार के प्रकार एवं परिभाषा उदाहरण सहित, अर्थालंकार की परिभाषा एवं प्रकार उदाहरण सहित। आपको हमने चौपाई और पे दोहा एवं उदाहरण के सहित आप देखेंगे। हमने आपको छंद ये रहे, रोला है उदाहरण सहित, सोरठा है उदाहरण सहित। रस देखेंगे, हास्य रस, करुण रस दोनों के उदाहरण, श्रृंगार रस, वीर रस दोनों के उदाहरण सहित को बताया है। तो आइए आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।